डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में अक्सर आपको ये सवाल सुनाई देगा। अक्सर मेरे स्टूडेंट मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि सर, होस्टिंग क्या होती है? यह बार-बार वेबसाइट बनाते समय हम सुनते हैं, डोमेन खरीदिए, होस्टिंग खरीदिए, सीएमएस खरीदिए। यह होस्टिंग हमें समझ नहीं आता कि यह क्या होता है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। नमस्कार, मेरा नाम केशव नारायण है। मैं एक डिजिटल प्रेन्योर हूँ। मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूँ हिंदी में। आइए आज इस वीडियो में आपको समझा रहा हूँ कि होस्टिंग होता क्या है। आज इस वीडियो में कई सारी चीजें मैं आपको कवर करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं समझाऊंगा कि एक वेबसाइट क्या होती है और उसके एसेंशियल कंपोनेंट क्या होते हैं। फिर आऊंगा मैं होस्टिंग पर। होस्टिंग क्या होता है उसको डिटेल में समझाऊंगा। इसके प्रकार क्या होते हैं, टाइप ऑफ होस्टिंग के बारे में बात करूंगा। साथ ही हाउ टू सिलेक्ट होस्टिंग, अगर आप एक होस्टिंग लेना चाहते हैं अपनी वेबसाइट बनाने के लिए तो कैसे इसे सिलेक्ट करेंगे और आखिर ये होस्टिंग इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं वेबसाइट क्या होती है। वेबसाइट होती है आपकी डिजिटल प्रेजेंस। जैसे फिजिकल दुनिया में हम अपना बिजनेस करने के लिए कोई दुकान लगाता है, कोई फैक्ट्री लगाता है, कोई वर्कशॉप लगाता है, कोई ऑफिस खोलता है। उसी तरह डिजिटल दुनिया में अगर आप अपना काम बढ़ाना चाहते हो, सेल इंक्रीज करना चाहते हो, डिजिटल ऑनलाइन तरीके से काम करना चाहते हो तो ऑनलाइन प्रेजेंस होना बेहद जरूरी है। इस डिजिटल दुनिया में, ऑनलाइन दुनिया में आपकी अपनी कोई डिजिटल प्रॉपर्टी होनी बेहद जरूरी है। कई बार स्टूडेंट मुझसे कहते हैं सर, हम सोशल मीडिया क्यों नहीं करते हैं? फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, ट्विटर है, इन पर भी तो हम अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो इसका जवाब है कि हाँ, इन सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आप अपना प्रोफाइल क्रिएट कर पाओगे, लेकिन ये प्रोफाइल, ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म ये आपके नहीं हैं। यू आर नॉट द ओनर ऑफ दैट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। जब तक ये सोशल मीडिया वाले आपको यूज करने देंगे, जब तक चलेगा। जिस दिन इन्होंने डिसाइड कर लिया कि आपको नहीं देना है तो आप इनसे जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। अगर हमें एक सस्टेनेबल फ्यूचर बनाना है तो दूसरों के घरों और मकानों में अपना बिजनेस खड़ा नहीं करेंगे, हम अपनी डिजिटल प्रॉपर्टी खुद बनाएंगे। इस डिजिटल दुनिया में एकमात्र चीज जो आपकी खुद की हो सकती है, जिसके आप ओनर बन सकते हो, वो है आपकी वेबसाइट। वेबसाइट वो जगह है जहां पर ऑडियंस, कस्टमर्स, लीड्स आकर आपके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन मिल सकती है, आपके प्रोडक्ट के बारे में जान सकते हैं, सवाल जवाब कर सकते हैं, इंटरएक्शन होगा, कम्युनिकेशन होगा और फिर अगर उन्हें अच्छा लगेगा तो ट्रांजैक्शन भी होगा। आपके प्रोडक्ट खरीदेंगे भी, आपकी सर्विस भी यूज करेंगे। आई होप यहाँ पर आपको वेबसाइट का इम्पोर्टेंस समझ में आ गया होगा। अब इस वेबसाइट को बनाने के लिए एसेंशियल कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? तो एक वेबसाइट को बनाने के लिए सबसे पहले हमें लगता है डोमेन। डोमेन का मतलब है वेबसाइट का नाम। जैसे मेरी जो वेबसाइट है उसका नाम है globaldigilogy.com। हो सकता है आपकी वेबसाइट का नाम अलग हो, किसी की hdfcbank.com हो, google.com हो, amazon.com हो, google.com हो। ये जो सारे नाम हैं इन्हें हम डोमेन कहते हैं। तो सबसे पहले हमें डोमेन चाहिए। डोमेन के बाद नाम आता है होस्टिंग की। होस्टिंग क्या है? बार बार ये सवाल आएगा आपके दिमाग में, होस्टिंग क्या है? तो जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपने डोमेन खरीद लिया है, उसके बाद अगर आपने वेबसाइट बनानी है तो आप वेबसाइट कहाँ बनाएंगे? तो अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे पास मोबाइल है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, उसी में बना लेंगे, उसी में रखेंगे। तो एक्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने मोबाइल, लैपटॉप या डेस्कटॉप में या फिर कंप्यूटर में अपनी वेबसाइट बना तो सकते हो, रख भी सकते हो, लेकिन सोच कर देखिए, जिस रात आप अपना मोबाइल या लैपटॉप बंद कर दोगे, कंप्यूटर शट डाउन कर दोगे, तो क्या आपकी वेबसाइट डाउन हो जाएगी, बंद हो जाएगी? ऐसा नहीं चलता। हमारी जो वेबसाइट है वो 24 घंटे शुरू रहनी चाहिए, हमेशा इंटरनेट से कनेक्ट भी रहनी चाहिए, ताकि कोई भी कभी भी उसे एक्सेस कर पाए। और हम अपने पर्सनल डिवाइस से इस तरीके से मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो हमें जरूरत होती है
एक सर्वर स्पेस की, ओके, सर्वर स्पेस जिसे हम होस्टिंग कहते हैं। तो डोमेन और होस्टिंग के साथ साथ हमें वेबसाइट बनाने के लिए कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम की जरूरत पड़ती है, जिसे CMS बोलते हैं, जिसका सिंपल मतलब है एक्चुअली वेबसाइट को बनाने के लिए सॉफ्टवेयर भी तो चाहिए। जहां फोटो लगानी है, वीडियो लगाना है, वीडियो लगा दिया, जहां कुछ लिखना है, कंटेंट बना दिया, कलर चेंज कर दिया, डिजाइन चेंज कर दिया, प्रोडक्ट डाल दिया, सर्विस डाल दी, कॉन्टैक्ट लिस्ट डाल दी। तो ये 3 एसेंशियल कंपोनेंट हैं वेबसाइट के, डोमेन, होस्टिंग और CMS। गॉट इट? नेक्स्ट, होस्टिंग है क्या? जैसे कि मैंने आपको समझाया, होस्टिंग जो है वो सर्वर स्पेस है। हम अपने पर्सनल डिवाइसेस हमेशा इंटरनेट से जोड़कर नहीं रख सकते हैं। तो अपनी वेबसाइट को रखने के लिए, स्थापित करने के लिए हमें चाहिए सर्वर। सर्वर क्या होता है? सर्वर होता है एक ऐसा शक्तिशाली कंप्यूटर जो हमेशा इंटरनेट के साथ जुड़ा रहता है। वो कभी सोता नहीं है, वो हमेशा जागता रहता है। अब ऐसा बड़ा कंप्यूटर या बड़ा सर्वर बड़ा महंगा होगा उसको, लेकिन हमें ऐसे खरीदने की जरूरत नहीं है। देखिए, मार्केट में बहुत सारी कंपनीज जिनके पास बड़े बड़े सर्वर हैं, बड़े बड़े कंप्यूटर हैं, वो अपने सर्वर पर एक छोटी सी जगह हमें किराए पर दे देते हैं। उस छोटी सी जगह को किराए पर ले लो, वहां पर अपनी वेबसाइट को रखो और आपकी वेबसाइट 24 घंटे शुरू रहेगी, इंटरनेट के माध्यम से जुड़ी रहेगी और सुरक्षित भी रहेगी। ये जो छोटी सी सर्वर स्पेस हम किराए पर लेते हैं, इससे कहते हैं होस्टिंग। समझ में आया? एक तरीके से मैं कहूं तो डोमेन जो है वो आपकी वेबसाइट का नाम होता है और होस्टिंग जो है वो आपकी वेबसाइट की एड्रेस होती है। आइए अब देखते हैं होस्टिंग के टाइप क्या क्या होते हैं। टाइप ऑफ होस्टिंग। तो बेसिकली 3 प्रकार की होस्टिंग होती है। एक होती है शेयर होस्टिंग, शेयर्ड होस्टिंग। ये शब्द में ही समझ में आ जाता है कि एक सर्वर होगा और उस पर कई सारे लोग अपनी अपनी वेबसाइट रखेंगे। जब इस तरह की होस्टिंग आप परचेस करते हो तो उसे कहते हैं शेयर होस्टिंग। लेकिन कुछ बड़ी वेबसाइट होती हैं, बड़ी कंपनी होती हैं जिन्हें बहुत सारी जगह की जरूरत होती है उन्हें अपना डेटा रखने के लिए, तो वो अपना सर्वर जो है वो किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं, इंडिविजुअल सर्वर बनाते हैं। उसे कहते हैं डेडिकेटेड सर्वर या डेडिकेटेड होस्टिंग। और एक्चुअली ये होस्टिंग जो है अब क्लाउड टेक्नोलॉजी पर उपलब्ध है, तो उसे क्लाउड होस्टिंग भी कहते हैं। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग अभी सीखना शुरू कर रहे हैं तो इसके अंदर बहुत डेप्थ में जाना अभी जरूरी नहीं है। हम शेयर होस्टिंग जो सबसे सस्ती होस्टिंग होती है उसको लेकर हम अपना काम शुरू कर सकते हैं। अपना काम शुरू करेंगे, वेबसाइट बनाना सीखेंगे, आहिस्ते आहिस्ते धीरे धीरे ये सारी टेक्नोलॉजी और सारे शब्द हमारे लिए रोज की बात हो जाएंगे और तब हम अपने नॉलेज को, अपनी होस्टिंग्स को अपग्रेड कर सकते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन है कि हमेशा एक सिंपल होस्टिंग, शेयर होस्टिंग पर अपना काम शुरू कीजिए। अगला लॉजिकल सवाल है कि सर शेयर होस्टिंग लेंगे तो सिलेक्ट कैसे करेंगे? तो किसी भी होस्टिंग को सिलेक्ट करने के लिए हमें 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना पड़ेंगे। वो इस प्रकार हैं। होस्टिंग सिलेक्ट करते समय हमें हमेशा इन 5 पॉइंट्स पर ध्यान देना होगा। पॉइंट नंबर 1 है होस्टिंग हमें हमेशा फास्ट होनी चाहिए। अगर होस्टिंग फास्ट होगी, आपकी वेबसाइट जल्दी से लोड होगी, तो जो कस्टमर और जो ट्रैफिक, जो लीड आपके लिंक पर, आपकी वेबसाइट पर आएगी तो उन्हें अच्छा अनुभव मिलेगा। सोच कर देखिए कि आप किसी लिंक पर क्लिक करते हैं और उस वेबसाइट को लोड होने में ही 3-4 मिनट का समय लग जाता है, तो जब तक ऑडियंस बोर हो जाएगी वो दूसरी वाले पेज पर शिफ्ट हो जाएगी या किसी और लिंक की तरफ आकर्षित हो जाएगी। तो बेसिक मुद्दा है कि आपकी होस्टिंग बहुत फास्ट होनी चाहिए। सेकंड है आपकी होस्टिंग इजी होनी चाहिए ऑपरेट करने के लिए, क्योंकि हम में से हर कोई डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट नहीं होता या टेक्निकली बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं होता। एक आम आदमी भी इस्तेमाल करके भी इजी इंटरफेस
इजी यूज होना चाहिए होस्टिंग के डैशबोर्ड पर, उसे आसानी से यूज कर पाए। तीसरा मुद्दा है कि होस्टिंग कंपनी का जो सपोर्ट सिस्टम है वो अच्छे से अच्छा होना चाहिए। अब ज़्यादातर कंपनी होस्टिंग की जो अमेरिकन हैं या यूरोपियन हैं या ऑस्ट्रेलियन हैं ऐसी होती हैं और इनसे कम्युनिकेट करना बड़ा ही मुश्किल काम है। ये बार बार आपको ईमेल करने के लिए कहेंगी। अब ऐसा नहीं है, अब कुछ ऐसी अच्छी कंपनी भी आ चुकी हैं जिन्होंने इंडिया में अपना सपोर्ट खड़ा किया है। मैं हमेशा एक ऐसी ही होस्टिंग रेकमेंड करता हूँ जिसका नाम होस्टिंजर है। यह एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, रिलायबल है, फास्ट है, इजी है और अगर आप इसकी होस्टिंग परचेज करेंगे तो ये आपको हिंदी में भी सपोर्ट करते हैं। आप अपनी वेबसाइट बनाने के लिए अगर होस्टिंग ढूंढ रहे हैं तो होस्टिंजर मेरी रिकमेंडेशन है। होस्टिंजर के साथ यानी आप इसके साथ डोमेन भी फ्री मिलता है। अगर इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक देने वाला हूँ, वहाँ पर जाकर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। होस्टिंग सेलेक्ट करते समय तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सपोर्ट। उस कंपनी का सपोर्ट अच्छा होना चाहिए, उन्हें आपकी बातें समझ में आना चाहिए, हो सके तो हिंदी में सपोर्ट करना चाहिए ताकि आप अपना काम आसानी से कर पाएँ। चौथा मुद्दा है अपग्रेडेबल। जब हम शुरू करते हैं तब हम हमेशा बेसिक पैकेज लेकर काम शुरू करेंगे, लेकिन जैसे जैसे हम हमारा काम बढ़ाएंगे, हमें दूसरी वेबसाइट बनाना है, 2-4 वेबसाइट बनाना है, अपने क्लाइंट्स के लिए वेबसाइट बनाना है, कस्टमर्स के लिए वेबसाइट बनाना है, अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए वेबसाइट बनाना है, तो आप उसे अपग्रेड करने का ऑप्शन भी देना जरूरी है, क्योंकि ये सालाना पैसे लेते हैं। मानकर चलिए आप अपने अभी होस्टिंग खरीद ली, एक वेबसाइट वाली वेबसाइट बनाई, 2-3 महीने हो गए, अब आपको लगता है कि मुझे दूसरी और तीसरी वेबसाइट भी बनानी चाहिए, तो आपको अपने होस्टिंग को अपग्रेड करना है। तो कई सारे कंपनी आपको कहेंगी कि आप एक नई होस्टिंग दोबारा परचेज कीजिए और फिर आपको उसके पैसे अलग चार्ज करेंगे। लेकिन होस्टिंजर एक ऐसी कंपनी है जो आपको कहेगी कि आप भले ही अपग्रेड कीजिए, आपको जो ज़रूरत है वो कीजिए और हम उसको अपग्रेड कर देंगे बहुत कम चार्ज के साथ। नए वाले में हम उसको एडजस्ट भी कर देंगे। इट हैज़ टू बी ईजी। जो होस्टिंग आप खरीद रहे हो उन्होंने अलाउ करना चाहिए आपको अपने प्लान को अपग्रेड करने के लिए। पांचवा और सबसे जरूरी रिलायबल, क्योंकि हम अपनी वेबसाइट जब किसी सर्वर पर रखते हैं तो हमारा सारा डेटा, हमारे सारे कस्टमर्स की डेटा, उनकी डिटेल, उनकी क्रेडिट कार्ड की डिटेल और बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारी वेबसाइट में कैप्चर हो जाती हैं। तो जो कंपनी हमारे डेटा को हैंडल कर रही है वो रिलायबल होनी चाहिए। मार्केट में बहुत सारे छोटे छोटे प्लेयर्स भी हैं जो 500 रुपये में, 1000 रुपये में, 1500 रुपये में आपको होस्टिंग देते हैं, लेकिन इसका कोई भरोसा नहीं है कि आपका डेटा वहां पर 100% सुरक्षित रहेगा अभी कि नहीं। बी केयरफुल। जब हम लोगों का डेटा इस्तेमाल करते हैं या हैंडल करते हैं तो उस डेटा की सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। इसीलिए कहता हूँ होस्टिंग सेलेक्ट करते समय रिलायबिलिटी कंपनी की चेक करना भूलना नहीं है। ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको याद कर रखने चाहिए होस्टिंग सेलेक्ट करते समय। ये फाइनली होस्टिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? कॉमन सेंस। होस्टिंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी वेबसाइट की स्पीड निर्भर है। अगर आपकी वेबसाइट की स्पीड अच्छी होगी तो आपके कस्टमर का एक्सपीरियंस अच्छा होगा, चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपके कस्टमर आपके साथ इंटरएक्ट करेगा, ट्रांजैक्शन करेगा और आप अच्छे पैसे भी कमाओगे। होस्टिंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेटा सिक्योरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर बनते जा रहा है दिन प्रतिदिन। आप देखोगे कि सिर्फ कंपनी ही नहीं, आजकल हैकर भी बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। कई बार आप सुनोगे आज गूगल हैक हो गया है, आज ये कंपनी हैक हो गई है, वो कंपनी हैक हो गई है, इस तरीके की कई न्यूज़ें आती रहती हैं। तो आज हैकिंग एक इतना मैसिव चीज़ हो गया है कि एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए अपने कस्टमर्स का डेटा संभालना बहुत क्रिटिकल होता जा रहा है। तो एक अच्छी होस्टिंग के सॉल्यूशन के लिए भी आपको डेटा की सिक्योरिटी जरूरी है। तीसरी चीज़ है अवॉइड डाउन टाइम। कभी डाउन टाइम नहीं होनी चाहिए क्योंकि हम सभी डिजिटल मार्केटिंग में उतर रहे हैं, डिजिटल मार्केटर्स हैं और हमारा काम
हमारा बिजनेस और हमारी सर्विसेज, हम ऑनलाइन हैं, डिजिटल हैं, तो हमारी जो डिजिटल दुकान है, डिजिटल ऑफिस है, वेबसाइट है, वो कभी डाउन नहीं होनी चाहिए। 24/7 365 डे इन अ ईयर हमारी वेबसाइट चलती रहनी चाहिए, फास्ट होनी चाहिए, ताकि किसी भी समय किसी भी कस्टमर को, किसी भी ट्रैफिक को, लीड को अगर हमें एक्सेस करना हो तो बी श्योर, बी अवेलेबल ऑल टाइम। उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो में आपको होस्टिंग के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, समझने को मिला होगा। कई सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो चुके होंगे। अगर आप इसी तरह आसानी से डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हो स्टेप बाय स्टेप हिंदी भाषा में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दी हुई है। ये लिंक मेरे एक फ्री वेबिनार के लिए है। यूजुअली मैं वेबिनार के लिए 1000 रुपये चार्ज करता हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए यह फ्री में दे रहा हूँ कि 90 मिनट का यह वेबिनार है, हिंदी में होगा। इस वेबिनार में मैं आपको समझाऊंगा कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, इसके फायदे क्या होते हैं, कैसे डिजिटल मार्केटिंग सीखकर आप अपनी जिंदगी को अपग्रेड कर सकते हो। मेरे वेबिनार में आइए।